सोशल पढ़ के इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से आए। हाँ। तनी तेज बोला हम। समर्पित कार्यकर्ता थे। हाँ। तो दोबा के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने जो है बड़ा सम्मान करते थे सेनानियों का, बड़ा पैर छूना सब कुछ समर्पित कारक थे। तो इन लोगों ने जो है सब सेनानियों ने मिल करके इंदिरा जी से प्रार्थना किया कि इंदिरा जी अब हम लोग देश आज़ाद हो गया और हम लोग गंगा वंगा नहाएंगे ना, धर्म कर्म करेंगे हम लोग पूरा देश आजाद कर पूरा दिया। हाँ जीवन पूरा 60 साल उम्र पूरा जंगल बिहड़ इसी में सब गोली घंटा में बीत गया और हम लोग धर्म कर्म करेंगे और ये लड़का पढ़ा लिखा है आया है, यही आपके हम लोगों के बीच में संपर्क रहेगा, इसको ले जाइए। इंदिरा जी इनको साथ लेके चली गई। इंदिरा जी ने इनका नाम युवा तुर्क रखा। युवा तुर्क। हाँ युवा तुर्क चंद्रशेखर जी कहते रहो। इंदिरा जी का नाम रखा था ना। हाँ। इंदिरा जी नाम देते रहे। युवा तुर्क रखा। फिर जो है 15 साल तक इंदिरा जी के साथ रहे, कांग्रेस में रहे। फिर जयप्रकाश जी के संपूर्ण क्रांति में भाग लिए। बहुआरा के जौन बजरंग बली जी के आश्रम में जौन कहतनी ओकरा बारे में कुछ बताई हमनी के। ये जो है बलिया की जो बागी बलिया बना स्वतंत्रता संग्राम में ऋषि महर्षियों का जो आता है तो संतों का बहुत योगदान रहा। क्या है कि जनता को जागृत करने का काम जो है गंगा किनारे सब जो है संतों ने किया। उसी कड़ी में श्री श्री 1008 विश्व सेनाचार्य श्री चिदंबरी स्वामी जी थे। उन्होंने जो है आकर के बहुआरा में बजरंग आश्रम की स्थापना किया। बजरंग आश्रम का स्थापना किया और जो है मंदिर नहीं बनवाया उन्होंने, इसलिए कि वहाँ जात पात का समय भेद था। आश्रम रहेगा तो कोई भी जात उसमें जा सकती थी। उस समय थोड़ा भेदभाव ज़्यादा था तो मंदिर में कोई नहीं जाएगा, ये ऐसे ऐसे। तो इन लोगों ने स्वामी जी ने आश्रम बनवाया कि उसमें कोई भी जात जा सकता है। आश्रम बनाया। स्वतंत्रता के लड़ाई कोनो जाति पाति के लड़ाई ना नो रहे। और वहाँ पे नगाड़ा, एक तरकुल का बड़ा नगाड़ा स्वामी जी ने रखवाया। 300 जवानों को जो है कसम खिला करके कि हम लोग देश की आज़ादी के तक न शादी ब्याह नहीं करेंगे, हम लोग देश के लिए अपना समर्पित कर रहे हैं पैसे। और उसमें कमांडर हमारे पिताजी को कमांडर भूपनारायण सिंह कमांडर बनाया स्वामी जी। भूपनारायण सिंह आपके पिताजी थे? जी जी, उनको मेरे स्वतंत्रता सेनानी परशुराम सिंह जी चाचा थे, सुदर्शन सिंह चाचा थे, 4 भाई थे सेनानी। चारों लोग सेनानी ही थे? दिल्ली लखनऊ चारों आदमी मतलब कूद गए थे स्वतंत्रता की लड़ाई में? एकदम पूरा परिवार हमारा। तो चारों आदमी में परिवार कूद पड़ा था हमारा। सेनानी गाँव है पूरा, 300 जवान थे तो पूरा गांव ना हो गया उस समय। 47 में ये 3 से घर न रहते तो सब हो गए उस समय। अब तो ज़्यादा जनसंख्या हो गई। 42 में तो 300 जवान आत्मघाती तैयार किए थे स्वामी जी। 300 जवान आत्मघाती दस्ता था वो। और जो है नगाड़ा रखवाए, कोई भी नगाड़ा रात को 12 बजे भी बजा दिया, तुरंत सेना के जो भी जवान 300 जवान में जिसकी भी आवाज़ में कान में पड़ा नगाड़ा का आवाज़, तुरंत आश्रम में पहुंचा था। तुरंत उसी समय पंचायत बैठती थी, क्या उसको परेशानी है, क्या समस्या है, वहीं पे हाँ आवश्यकता होती थी तुरंत नोटिस होता था। उससे भी ज़्यादा तो वारंट होता था। फिर भी कोई नहीं आया तो 50 जवान जाते थे गिरफ्तारी वारंट लेकर, उनको घिसिया के लाते थे आश्रम पर। वहीं पे सजा होती थी, उनको जो है सजा दिया। मतलब समानांतर सरकार 1918 से ही लोग 1942 तक समानांतर सरकार चला रहे थे यहाँ पे द्वाबा में। अंग्रेज शासन को नहीं मानते थे, अपने पंचायत सरकार बजरंग आश्रम से संचालित है। तो बागी बलिया कहा जाता है, तो बागी बलिया को बागी बलिया का क्या कहानी है? क्यों बागी कहा जाता है बागी बलिया को? बागी बलिया कहानी गूगल पे सर्च कर रहा है, अब डालेंगे तो आ जाएगा। ना हम लोग तो आपसे सुनना चाहते हैं कि क्यों, आखिर क्या हुआ था कि बागी बलिया बोला गया इसको? बता रहा हूँ मैं। तो ये जो है 1918 से यहाँ समानांतर सरकार चल रही थी बजरंग आश्रम से। ये अंग्रेजों के ऊपर तक गई ये सूचना की भाई, ये तो उस समय बैरिया थाना नहीं था, डॉक्टरी थाना नहीं था, कोई थाना नहीं था इधर। तो यहाँ खबर गई अंग्रेजों के यहाँ की तो समानांतर सरकार चला रहे हैं वहाँ पर पूर्वी बलिया में। कमांडर भूपनारायण सिंह समानांतर सरकार चला रहे हैं ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ। तो उन लोगों ने इस सेना को काउंटर करने के लिए बैरिया थाना बनाया 1929 में, उनको सेना को काउंटर करने के लिए। फिर जो है 1938 में सुभाष बाबू आए बजरंग आश्रम गए, उन्होंने इन लोगों का कांग्रेस की सदस्यता दिलाई।
अब ये सेना जो है कांग्रेस की सेना हो गई। फिर 1940 में स्वामी जी आए हैं, जग किए हैं यहाँ पे, जगशाला है अभी नहीं। त्रिवेणी स्वामी। हाँ जगशाला है, तो यज्ञ किए भारत विजय के लिए। हम्म। भारत विजय के लिए यज्ञ किए, रुद्र महारुद्र यज्ञ किए, अंग्रेज के उखाड़ खिला। फेंकने के लिए। हाँ यज्ञ किए, उस यज्ञ में देसी घी का यज्ञ हुआ था, उसमें घी कम पड़ गया तो कहे हमारे पिता जी प्रबंधक थे, उनसे कहे कि अरे जाओ गंगिया से ले लो और जो है फिर गंगिया को बाद में दे दें। तो गंगिया में लोग गए, जल लगाए, सब देसी घी बन गया, जग पार हो गए। और जो है जब करो मरो का आंदोलन शुरू हुआ, हाँ 9 अगस्त से करो मरो आंदोलन, तो इन लोगों ने जो है 14 अगस्त को गए बैरिया थाने पे, 15,000 जो भी सेनानी थे। 300 क्रांति सेना थी, उसमें 50 औरतें थी, औरतों के कमांडर थे धनेश्वरी देवी, तेतरी देवी, रमझरिया देवी के नेतृत्व में 50 औरतें वीर रस की गीतें गा रही थी। चाहे चलो जैसे नहीं होता है जो गा रहे हैं औरतें, और 300 जवान, और पीछे 15,000 ग्रामीण किसान, ये लोग पहुँचे बैरिया थाने पे। थानेदार देखते ही 15,000 की भीड़ जो है एकदम सिलेंडर कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिया, तिरंगा यूनियन जैक उतार दिया, फेंक दिया गया यूनियन जैक, तिरंगा फहरा दिया गया थाने पर, थाना कब्जा हो गया। और उसके बाद चले गए लोग, रानीगंज बाज़ार है किराना बाज़ार, वहाँ शराब गांजा की दुकान फूक दिए लोग। फिर वो आगे गए तो सुलेमनपुर स्टेशन पर पहुँचे, वहाँ स्टेशन के लाइन फाइन उखाड़ करके जला फूका के वो ध्वस्त कर दिए। 15 अगस्त को यहाँ डुमराव की छावनी थी, कचहरी, बोहरा कचहरी कहलाता है। ये जब हम लोग की जमीन नीलाम हुई थी तो इस कचहरी बनवा दिया था डुमराव 1800 ईस्वी में। 1800 के ईस्वी के पहले हम लोग यहाँ राज 1800 ईस्वी में डुमराव ने नीलाम करा दिया जगीर, बोहरा जगीर को, तो कचहरी बनाया, तो कचहरी को फूंक दिए लोग 15 अगस्त, छावनी को फूंक दिए। 16 अगस्त में यहाँ जहाज स्टीमर लगती थी, हावड़ा से इलाहाबाद चलती थी, पूरे जो इस स्टीमर को फूंक फाँक के जला वला के डुबाने यहाँ बोहरा नौरंगा था। और 17 को जो है सुबह में खबर आई, बलिया से थानेदार जो है फोर्स मंगा लिया, काजिम हुसैन थानेदार था बैरिया थाने का, से काजिम हुसैन ने जो है तिरंगा उतार दिया है, फिर यूनियन जैक फहरा दिया है थाने के ऊपर, और बलिया से फोर्स मंगा लिया। अब 17 अगस्त को ये लोग गए हैं, 25,000 किसान थे साथ में, 300 सेना थी, 25,000 किसान थे। थाने पे गए हैं लोग, थाने पे गए हैं तो वहाँ पे गोली चली है, वहाँ पे 20 आदमी ऑन स्पॉट मारे गए हैं। तो आदमी ये लोग भी हथियार लिए थे कि ये लोग ऐसे ही थे निहत्था? अच्छा, तो पहले हिंसात्मक आंदोलन था, निहत्था ही लोग गए थे, सब लोग निहत्था थे। लेकिन जब गोली कांड हो गया तो सब लोग पूरा, अब अभी तो 25,000 आदमी थे, लेकिन 50,000 आदमी हो गए, मैं हथियार से लैस हो गए। थाना घेरा गया, पूरा थाना घेरे रहे, बाढ़ आई थी, पानी कमर भर थाने के चारों ओर पानी था, और सब लोग घेरे हैं थाना, इतना पानी में, मक्का के खेत में। तब तक मूसलाधार बारिश होने लगा, और सब लोग थर थर काँपने लगे, इतना तो घंटों से पानी में है, ऊपर से पानी मूसलाधार, लोग काँपने लगे, लोग कहीं आड़, लोग सब पकड़ लिए सब इधर उधर। और बैरिया के थोड़ा जो दलाल टाइप के थे वहाँ के लोकल, वो सब गए अंदर और बताए कि यही समय है, निकल जाओ, नहीं तो पूरा बाबा खूनी हो गया है, एको बच के नहीं जाओ। बैरिया के का दलाल टाइप के थे, उन लोगों ने जो है उनसे गहना वहना पैसा वैसा लिया, और उन लोगों को सारी गाड़ी बना करके, वो लोकल थे वहाँ के, वो जानते थे कि यहाँ पलानी है, यहाँ मड़ैया है, यहाँ ये है, तो वैसे रास्ता निकाल करके क्रांतिकारियों से भेंट न हो, उनको निकाल ले गए, निकाल करके और रेवती गए तो वहाँ पे कुआं में अपना वर्दी बंदूक सब कुआं में फेंक दिए, और प्राइवेट आदमी बन के भाग गए। फिर 18 अगस्त को पूरा द्वाबा खूनी हो गया, 50,000 आदमी तलवार बलम लेके बलिया की तरफ चल दी, कुछ कर दिए। ये खबर जब बलिया पहुँची कि वहाँ 20 आदमी मारे गए हैं, वहाँ खूनी, वहाँ की जनता पूरा खूनी होकर के बलिया की तरफ चल पड़ी है, द्वाबा के सब क्रांतिकारी। तो डीएम जो था जिलाधिकारी निगम, उसने जो है चितू बाबा को चार्ज दे करके वहाँ से पलायन कर लिया। ये कहानी जिलाधिकारी दिया था। हाँ, डीएम जो था निगम था अंग्रेज तो का। चीतू पांडे जी को कौन सा पद दिया गया था वहाँ का?
डीएम का वो चार्ज दे दिया, डीएम चीतू बाबा को, हाँ और निकल गया वो। हाँ। उसके बाद कितने दिन आजाद रहा था बलिया? 13 दिन, वे 13 दिन जब लंदन हिल उठा। इसीलिए बागी बलिया बोला जाता है। 13 दिन 1942 में आज़ाद हो गया, पूरा देश 1947 में आज़ाद हुआ। तो मतलब क्रांति में योगदान त्रिदंडी स्वामी का भी है। हाँ, विलुप्त बलिया है। में हम कई बार अखबार में निकलवा रहा हूँ, स्वामी जी का कहीं इन का पिता जाएगा तो कोई गजेटियर में है गया, स्मारिका हो गई, सब प्रमाण 50 हो गया। स्वामी जी वाला प्रमाण नहीं है, ये सब कहानियाँ है। यहाँ सब लोग बच्चा बच्चा जानता है। कोई काटता नहीं है ना इस कहानी को, काटने वाला कोई है? अखबार में छपवाया, कोई करता नहीं। हाँ तो बस जो है सही है। निर्विवाद है, पूरा गांव का बच्चा बच्चा जानता है ना, लोग बता रहे हैं सब लोग। त्रिदंडी स्वामी का मतलब योगदान रहा है बलिया में। स्वतंत्रता, बलिया में स्वतंत्रता सेनानी में भी, स्वतंत्रता के आंदोलन में रहा है। हाँ, उसके अथी थे इन लोग, मार्गदर्शक थे। प्रेरक, हाँ। क्रांति में भूपनारायण सिंह का रहा है योगदान सबसे ज्यादा अहम, क्योंकि कमांडर यही थे। तो बागी बलिया को बागी बनाने वाले हमारे समझ से तो क्रांति कमांडर भूपनारायण सिंह ही हुए। फिर जब इतने घटनाएं हो गई इनके नाम पे, पिताजी के नाम पे, तो इनको अर्जेंट क्रिमिनल इन द कोर्ट ऑफ स्पेशल जज बलिया घोषित कर दिया गया। और जिंदा मुर्दा इनको जो है खोजने लगे अंग्रेज। तो इनको सुभाष चंद्र बोस जी बुला लिए कलकत्ता, वहाँ कमांडर ने लिए आज़ाद हिंद फौज थी जी। तो वहाँ अपना खुफिया रिपोर्ट में रहते थे, अपना खुफिया गुप्त रूप से अपना काम करते थे कमांडरी का। फिर यहाँ से आए अंग्रेज के जासूस, यहाँ आए तो जो है चौकीदार को पकड़े, दूसरा चौकीदार सामने था। इनका निधन कैसे हुआ पिताजी का जी? कितने उम्र में हुआ? 85 वर्ष की उम्र में, 1987 में, 4 फरवरी 1987 में। नहीं भक्त, अरे गोली इनके सिद्धि थी इनके पास, हनुमान जी की उनमें जागृत होती थी, ध्यान वाले में थे, उनमें जागृत होती थी। हाँ, वो सिद्धि थी। बता रहे कि हमारे चाचा के यहाँ गोली, चाचा के यहाँ गोली, खूब लोग था गए गोली में। वहाँ इनके सबसे आगे कमांडर आती थी गोली, ऐसे फट जाती थी। कवच था इनके पास, भगवान की कृपा, मतलब साक्षात था। कवच हनुमान जी के कवच लेके चलते थे, राम रक्षा सूत्र कौन हो सब अपना बांध के चलते थे। और मैं चाचा वाचा हमारे माँ गोली लाग गई, सब लोग का पीछे आदमी मरा गया है, सबसे आगे यही है। इतना सीना था इनका, देख रहे हैं बुढ़ापे का सीना, इतना सीधी थी।